ओम शांति। करण करावनहार बाप है। बाप मेरे द्वारा कर्म करवाते हैं। मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी सफलता मूर्त आत्मा हूँ। हर कार्य में सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। इस स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 15/10/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे तुम कर्म करते भी मुझको याद करो तो पावन दुनिया में चले जाएंगे और पावन बन जाएंगे। फिर बाबा समझाते हैं कि बच्चे बाप का हुक्म है कि तुम बाप का संदेश जगह जगह पहुंचाओ, हर आत्माओं को संदेश दो। तो तुम्हें इस समय बाप का फरमान, बाप का हुक्म मानना चाहिए। बाबा कहते औरों को भी समझाओ कि हमें बाप के द्वारा हुक्म मिला है कि हमें बाबा का परिचय, संदेश सबको सुनाना है। फिर बाबा आज समझा रहे कि निर्विकारी दुनिया में चलना है तो तुम बच्चों को पावन जरूर बनना है। तुम ही निर्विकारी थे, वाइसलेस दुनिया में थे तो तुम सभी वाइसलेस थे। आज बाबा कहते तुम ही विकारी बन चुके हो। अब तुम बच्चों को कैसे भी करके अपने आप को पावन बनाना है। याद के लिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हें सारे सुख भी मिलेंगे, विकर्म भी विनाश होंगे। इतने ऊंचे बाप को तुम क्यों भूल जाते हो। बाबा कहते जो तुम्हें इतना ऊंचा बनाते, इतनी ऊंची प्राप्ति देते हैं, ऐसे बाप को याद करना चाहिए। फिर बाबा समझा रहे तुम्हें सर्विस जरूर करनी है, बाप का संदेश जरूर देना है, तुम्हें बाप का फरमान सुनाना है कि शिव बाप ने हम बच्चों को हुक्म दिया है कि शिव बाबा आए हुए हैं, ये संदेश सब तक पहुंचाओ। फिर बाबा कहते तुम उन्हें कहो कि हम तो उनके हुक्म का पालन कर रहे हैं, बाकी तुम मानो या ना मानो। फिर आज बाबा ने मुख खोलने के लिए भी एक बहुत अच्छी युक्ति बताई कि कोई बच्चे ज्ञान नहीं सुना सकते, मुख नहीं खुलता, तो बाबा कहते हैं मुरली अच्छी चले, मुख अच्छा खुले, उसके लिए सीढ़ी के चित्र पर रात दिन बैठो। हमने कैसे कैसे जन्म लिए और कैसे कैसे हम आज कहाँ पहुँच गए, ये जन्म के चक्र को बाबा कहते याद करते रहो सीढ़ी के चित्र पर और गोले के चित्र पर बैठ करके अंदर ही अंदर अपने आप को समझाते जाओ तो मुख खुल जाएगा। मीठे बच्चे कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशुक को याद करो। याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। प्रश्न है महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म, आज्ञा व फरमान मिला हुआ है। उत्तर है बच्चे बाप का हुक्म व फरमान है आत्माभिमानी बनो, सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो, अपनी चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठे बनो, कोई को दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ऐसा कोई सत्संग नहीं जहाँ कोई बैठे और कहे कि सब बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। यह एक ही स्थान है बच्चे जानते, बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि जब तक जीते रहो तब तक बाप को याद करते रहो। यह पारलौकिक बाप ही कहते हे बच्चों, सब बच्चे सुन रहे हैं, ना सिर्फ तुम बच्चे परंतु सभी को कहते हैं बच्चे बाप की याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं जिसके कारण कट चढ़ी हुई है,
वह सब निकल जाएगी और तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम्हारी आत्मा असुल थी ही सतो प्रधान, फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन गई है। यह महावाक्य सिवाय बाप के कोई कह न सके। लौकिक बाप के करके 2-4 बच्चे होंगे, उन्हों को कहेंगे राम राम कहो या पतित पावन सीताराम कहो, अथवा कहेंगे श्री कृष्ण को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों अब मुझ बाप को याद करो। बाप तो घर में है, याद करने की बात ही नहीं है। यह बेहद का बाप कहते जीव की आत्माओं को। आत्माएं ही बाप के सामने बैठी हुई हैं। आत्माओं का बाप एक ही बार आते हैं। 5000 वर्ष बाद आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। बाप कहते मैं कल्प कल्प आकर यह पाठ पढ़ाता हूँ। हे बच्चों तुम मुझे याद करते आए हो, हे पतित पावन आओ। मैं आता हूँ जरूर, नहीं तो याद कहाँ तक करते रहेंगे। लिमिट तो जरूर होगी ना। मनुष्यों को यह भी पता नहीं है कि कलयुग की लिमिट कब पूरी होती, यह भी बाप को ही बताना पड़े। बाप बिगर तो कोई नहीं कहेंगे कि हे बच्चे मुझे याद करो। मुख्य है ही याद की बात। रचना के चक्र को भी याद करना बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते आधा कल्प है भक्ति मार्ग और आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। ज्ञान की प्रारब्ध तुमने आधा कल्प पाई है और फिर आधा कल्प भक्ति की प्रारब्ध है। वह है सुख की प्रारब्ध और वह है दुख की प्रारब्ध। दुख और सुख का खेल बना हुआ है। नई दुनिया में सुख और पुरानी दुनिया में दुख। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। कहते भी हैं हमारे दुख हरो सुख दो। आधा कल्प रावण राज्य चलता है, यह भी किसको पता नहीं है सिवाय बाप के, और कोई दुख मिटा नहीं सकता। कहते भी है बच्चे दुख हरो, कहते भी है बच्चे हमारे दुख हरो सुख दो। आधा कल्प रावण राज्य चलता, यह भी किसको पता नहीं है कि सिवाय बाप के और कोई दुख मिटा नहीं सकता। जरूर वहां सभी सुखी होंगे ना। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। यह भी बरोबर है। सतयुग में एक धर्म होता तो जरूर बाकी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। कल की ही बात है, यह कहानी है 5000 वर्ष की। बाप बताते 5000 वर्ष पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वह 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बने हैं। बाप कहते देवताओं के जो पुजारी हैं उन्हों को यह ज्ञान झट बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि देवता धर्म वाले हैं। अभी तुम जानते हो हम पूज्य थे फिर पुजारी बने। जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करते क्योंकि उस धर्म के हैं। तुम भी देवताओं के पुजारी हो तो उस धर्म के ठहरे ना। देवताएं निर्विकारी थे, वह अभी विकारी बने हैं। तो विकार के लिए ही कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सदा सुखी बनेंगे। यहाँ है सदा दुखी। अल्पकाल का सुख है, वहां तो सब सुखी होंगे। फिर भी पद में फर्क है ना। सुख की भी राजधानी तो दुख की भी राजधानी। बाप जब आते तो विकारी राजाओं की राजाई भी खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ की प्रारब्ध पूरी हो गई है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते मैं शांति का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, तुमको भी ऐसा बनाता हूँ। यह महिमा एक बाप की है।
कोई मनुष्य की महिमा नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप पवित्रता का सागर है। हम आत्माएं भी जब परम धाम में रहती तो पवित्र है। यह ईश्वरी नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है और कोई जान न सके। जैसे ईश्वर ज्ञान का सागर है, स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, उन्हें बच्चों को आप समान भी जरूर बनाना है। पहले तुम्हारे पास बाप का परिचय नहीं था, अभी तुम जानते हो परमात्मा की इतनी महिमा है। वह हमको ऐसा ऊंच बनाते तो अपने को ऐसा ऊंच बनाना पड़े। कहते हैं ना, इनमें दैवी गुण बहुत अच्छे हैं, जैसे देवता। कितना शांत स्वभाव है, किसको गाली आदि नहीं देता तो उसको अच्छा आदमी कहा जाता। परंतु बाप को, सृष्टि चक्र को तो वह भी नहीं जानता है। अब बाप तुम बच्चों को अमर लोक का मालिक बनाते। एक बाप कहते मुझे याद करो और सर्विस करो, दूसरों को रास्ता जरूर बताओ। देवी देवता धर्म वाले जो होंगे उनको असर पड़ेगा जरूर। हम महिमा करते ही हैं एक बाप की। बाप में गुण है तो बाप ही आकर हमको गुणवान बनाते। बाप कहते बच्चे बहुत मीठा बनो, प्यार से बैठ सबको समझाओ। भगवान वाच मामेकम याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। तुम्हें अब वापस घर जाना है। पुरानी दुनिया का महाविनाश सामने खड़ा है। आगे भी महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने राजयोग सिखाया था। अब अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था जो अब प्रायः लोप हो गया है। अब बाप आकर अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना करते। बाप कहते मैं यज्ञ रचता हूँ अमरपुरी में जाने के लिए। अमर लोक जाना है तो मृत्यु लोक का जरूर विनाश होगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो बाप को जरूर यहाँ ही आना पड़े। अब तो विनाश ज्वाला सामने खड़ी है, फिर समझेंगे तो आप सच कहते हो। बरोबर यह वही महाभारत लड़ाई है। यह नामी ग्रामी है तो जरूर इस समय भगवान भी है। भगवान कैसे आता यह तो तुम बता सकते हो। तुम सबको बताओ कि हमको तो डायरेक्ट भगवान समझाते। वह कहते हैं तुम मुझे याद करो। सतयुग में तो सभी सतो प्रधान हैं। बाप कहते हैं सिर्फ मेरी याद से ही तुम सतो प्रधान सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे। हम रूहानी पंडे हैं, यात्रा करते हैं मन मना भाव की। बाप पाकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते। बाप कहते मुझे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतरेगा नहीं। यह बड़े ते बड़ा फुरना है। कर्म करते धंधा करते मेरे आशिक मुझ माशुक को याद करो। हर एक को अपनी पूरी संभाल करनी है। बाप को याद करो, कोई पतित काम नहीं करो। घर घर में बाप का संदेश देते रहो कि भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। नरक के विनाश के लिए यह वही महाभारत लड़ाई है। अब आत्माभिमानी बनो, बाप का फरमान है, मानो व न मानो। हम तो आए हैं तुमको संदेश सुनाने, तो बाप का हुक्म है सबको संदेश सुनाओ। बाप से पूछते हैं कौन सी सर्विस करें। बाबा कहते हैं संदेश देते रहो। बाप को याद करो, राजधानी को याद करो। अंतमति सो गति हो जाएगी।
मंदिरों में जाओ, गीता पाठशालाओं में जाओ, आगे चलकर तुमको बहुत मिलते रहेंगे। तुमको उठाना है देवी देवता धर्म वालों को। बाप समझाते बहुत बहुत मीठे बनो, खराब चलन होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई को दुख मत दो, टाइम बहुत थोड़ा है। बिलवेड बाप को याद करो जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती। कोई की मुरली नहीं चलती तो सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ सिर्फ यह ख्याल करो हम ऐसे ऐसे जन्म लेते, ऐसे ऐसे चक्र फिरता रहता तो आपे ही वाणी खुल जाएगी। जो बात अंदर में आती वह बाहर जरूर निकलती है। याद करने से हम पवित्र बनेंगे और नई दुनिया में राज्य करेंगे। अभी हम चढ़ती कला में हैं तो अंदर खुशी होनी चाहिए। हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। धंधा धोरी भल करो, सिर्फ बुद्धि से याद करो। याद की आदत पड़ जानी चाहिए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। चलन खराब होगी तो फिर धारणा नहीं होगी। किसको समझा नहीं सकेंगे। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। प्रदर्शनी में सर्विस करने से बहुत खुशी होगी। सिर्फ बताना है कि बाप कहते मुझे याद करो। देहधारियों को याद करने से विकर्म बनेंगे। वर्षा देने वाला मैं हूँ, मैं सबका बाप हूँ। मैं ही आकर तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता हूँ। प्रदर्शनी मेले में सर्विस करने का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस में अटेंशन देना चाहिए। आप पे ही बच्चों को ख्यालात आने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, एक बाप में ही पूरा लव रखना है। सबको सच्चा रास्ता बताना है। धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है। एक की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस करने का बहुत बहुत शौक रखना है। अपनी चलन को सुधारना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान है, करन करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्व समर्थ बाप है। यह स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहज योग वहां सहज राज्य कराएगा। यहाँ के संस्कार वहां ले जाएंगे। स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान हैं। आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। ओम शांति।